हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सो व्हाट इज़ मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? मैथमेटिक्स में कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वालिटी की सिंबल होता है उसको हमने बोलते हैं इक्वेशंस। ओके, सो जो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे साइन टीटा, कास टीटा, टैन टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा एंड का टीटा, ऐसा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होता है। ओके, तो उसको हमने बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या है? एनी मैथमेटिकल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन टीटा, कास टीटा, टैन टीटा। हाँ, हियर व्हाट इज़ द वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? जो एंगल ले रहे, अननोन एंगल। ओके, जो हमने बोला था साइन टीटा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या कास टीटा का। सो इधर जो टीटा है दैट इज कॉल्ड अननोन एंगल, दैट इज द वेरिएबल। सो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आप इक्वेशन आप ले रहे उसमें वेरिएबल होता है टीटा। ओके, सो टीटा अननोन एंगल इज द वेरिएबल। वो अननोन एंगल को आपको ढूंढना पड़ता है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बता रहा हूँ। So trigonometric equation, okay, so an equation which involve trigonometric ratios is called trigonometric equation. So example देखते हैं, सिंपल इक्वेशंस दिखता हूँ मैंने। ओके, साइन टीटा इज इक्वल टू 2 लिया, कास टीटा इज इक्वल टू 1/2 लिया, साइन टीटा प्लस कास टीटा इज इक्वल टू 3 लिया या 3/4 लिया, या साइन क्यूब टीटा प्लस कास टीटा इज इक्वल टू -1 लिया। ओके, 2 साइन क्यूब टीटा प्लस 4 टैन टीटा -3 इज इक्वल 0। ऐसा आपको जो चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। सो हियर व्हाट इज टीटा? टीटा इज कॉल्ड अननोन एंगल, अननोन एंगल। ओके, अननोन एंगल। सो हियर इट इज द वेरिएबल, ये की रोल प्ले करता है। सो द वैल्यूज ऑफ टीटा satisfy trigonometric equation are called roots are हमने बोलते solutions of trigonometric equations। so कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक, जब भी आप इक्वेशन होते हैं 10th क्लास में लोअर लेवल में पढ़ते थे, कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें अननोन की जगह पे एक रियल नंबर रखते हो। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट्स हमने अल्फा बीटा पढ़ा था। सो अननोन की जगह पे कोई रियल नंबर आप रखते हो, देन द इक्वेशन इज गेट सेटिस्फाइड, देन दैट रियल नंबर इज कॉल्ड रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हियर टीटा इज द अननोन वैल्यू। टीटा के जगह पे कोई भी एक रियल नंबर को पुट किया तो ये इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है, देन दैट रियल वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट और जीरोस भी बोल सकते हैं। नहीं, जनरली जीरोस तो लोअर लेवल टर्म होगा, बट रूट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं। सो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मैं इधर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइन टीटा इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ के, कास टीटा इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ के, टैन टीटा इज इक्वल टू के। हाँ, जब आपको ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आने के बाद बाकी 3 का क्यों नहीं ले रहा हूँ? जब काट टीटा का वैल्यू दिया है उसको हमने इजीली टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सेक टीटा दिया है उसको कास में कन्वर्ट करो, जब कोसेक टीटा दिया है उसको साइन में कन्वर्ट करो। सो आप ये 3 पढ़ लिए तो बाकी 3 पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस 3 आर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसको कैसे सॉल्व करें? ये सॉल्व करने से पहले आपको देखना चाहिए सो के किधर होना चाहिए। इधर किसका वैल्यू है? साइन टीटा का वैल्यू है। सो साइन टीटा का रेंज किधर से किधर होगा? -1 to 1 का बीच में ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इधर के सेम कास थीटा वैल्यू भी -1 का 1 का बीच में, इधर के
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, हाँ, पहला हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले एक यूनिट सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री में ये यूनिट सर्किल का अच्छा रोल होता है, तो ये यूनिट सर्किल को आप याद रखना चाहिए। चलो मैं एक सिंपल इक्वेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे दिया है 1/2, देन थीटा वैल्यू ढूंढना है। सो इधर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो टर्मिनोलॉजी मैं बताता हूँ। सो ये टर्मिनोलॉजी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। ये तीन टर्म्स को आपको अच्छा तरह से याद रखना है। सो व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये तीनों का बीच में रिलेशन है। सो व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अभी मैंने साइन थीटा इज इक्वल 1/2 लिखा। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 किधर होता है? 30 डिग्रीज पे। इधर देखो ये 30 डिग्री से, इधर 1/2 होगा। दूसरा 150 डिग्रीज पे, 150 डिग्रीज, इधर भी इसका वैल्यू 1/2 होगा। सो साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्रीज पे हो रहा है और 150 डिग्रीज मतलब π/6 पे, 5π/6 पे। उसके बाद फिर वापस पूरा सर्किल घुमाया, 2π + π/6 मतलब 13π/6। उसके बाद 2π + 5π/6, ऐसा ऐसा जाता ही रहेगा। कितना तक? इन्फिनिटी तक। ओके, तो आप उल्टा भी ले सकते हैं, -2π + π/6 भी ले सकते हैं, -2π + 5π/6 भी ले सकते हैं। सो मतलब सर्किल को आप क्लॉकवाइज घुमाए तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो पॉजिटिव। ओके, ये जो 2π जो दिख रहा है, 2π की जगह आप 4π भी ले सकते हैं। सो 2π का मतलब कंप्लीट रोटेशन किया मैंने, रोटेशन करे तो वापस वही जगह पे आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज रोटेशन करता हो फिर वापस वही जगह पे। सो ऐसा साइन थीटा 1/2 कितने बार हो सकता है? इन्फिनिटी टाइम्स। देखो 30 डिग्रीज पे 150, उसके बाद 360 + 30, 360 + 150, उसके बाद 720 + 30, 720 + 150 ऐसा, या -360 + 30, -360 + 150 ऐसा बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। मतलब 2π को ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 30 को और 150 को। 2π मतलब 2π, 4π, 6π, 8π ऐसे ऐड करते जाओ, -2π, -4π, -6π ऐसा सब्ट्रैक्ट करते भी जाओ तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेगा। ये इन्फिनिटी सॉल्यूशंस में ओके एक पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, सो ओनली वन रियल वैल्यू विच satisfy given equation, given equation। ओके, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिला, ओनली वन रियल वैल्यू, इसमें से एक रियल वैल्यू ले लो, कोई भी एक। ओके, रियल वैल्यू लेके और रियल वैल्यू का हमने और रियल वैल्यू को पर्टिकुलर लिए तो दैट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, उसमें से कोई भी एक वैल्यू लिया, that each and every value you have selected is called particular solution। okay, so मान लो 30 डिग्रीज लिया, this is a particular solution, 150 डिग्रीज लिया, this is a particular solution। दोनों को साथ में नहीं लिखना। हाँ, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका जनरली अलग अलग डेफिनेशन से अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। सो जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, इधर आपको बहुत सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हमने बोलते हैं
principal solution, sorry, of particular solution is called, okay, is called principal solution. Okay, principal solution. तो इसको हमने पॉजिटिव वैल्यू की जगह पे ऐसा भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके. सो स्टूडेंट्स, इधर अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग दिया है कई जगह पे. जैसा मान लो साइन थीटा वैल्यू फॉर एग्जांपल -1/2 होता है, तो साइन थीटा -1/2 इधर होगा. जब इधर होता है -30 डिग्रीज होता है. ओके, -30 डिग्रीज. ये -30 डिग्रीज इधर होगा, इधर -150 डिग्रीज भी होता है. ये -150 डिग्रीज के जगह पे उसको 180 + 30 भी ले सकते हैं. ओके, 180 + 30. सो इधर 180 + 30 को हमने ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और -30 को भी हमने बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. बट कई बुक्स में अलग अलग दिया है, हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसा लेना मैं बताता हूँ. ये सिंपल डेफिनेशन है. उसके बाद जनरल सॉल्यूशन है. ओके, जनरल सॉल्यूशन मतलब सेट ऑफ ऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. ओके, इसको हमने बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. ओके, चलो इसका हमने क्वेश्चन देखे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा. तो मैं सिंपल क्वेश्चंस पहले करवाता हूँ, उसके बाद हमने डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे. ये यूनिट सर्किल जो है अच्छी तरह से आपको याद रखना है. सो सबसे पहला स्टूडेंट, आपको साइन थीटा इज इक्वल सम के वैल्यू दिया है. ओके, ये जो वैल्यू है मान लो साइन अल्फा को इक्वल हुआ, साइन अल्फा को इक्वल हुआ. इधर के वैल्यू है -1 का 1 का बीच में है. अल्फा वैल्यू जो है -π/2 का +π/2 का बीच में है. ओके, सो इधर मैंने लिख रहा हूँ के का रेंज. इधर अल्फा को हमने बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, इधर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, ओके, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है -π/2 to +π/2, कुछ बुक्स में दूसरा दिया है. तो आप जनरली ये फॉलो करो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉलो करो तो आपको सब जगह पे ठीक हो जाएगा. सो अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, और दोनों सही है, दोनों में किधर भी गलती नहीं है. बट आपको बहुत सिंपल लिखने में सिंपल होगा ये वैल्यू लिए तो. ओके, हाँ. सो इधर जब ऐसा हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसा लिखते हैं. सो थीटा इज इक्वल टू nπ + -1/n इंटू अल्फा. इधर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ, सुनो. पहले साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है. ओके, इसको इधर लाओ. साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. साइन सी माइनस साइन डी S फार्मूला बताया था. 2 कास आएगा, 2 कास थीटा + α/2 इंटू साइन थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू 0. इससे आपको आ जाएगा कास थीटा + α/2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू 0. हमने जनरल सॉल्यूशंस मैंने बताया था कास थीटा कब 0 होता है. सो थीटा + α/2 मैंने बोला था यूनिट सर्किल में ये दोनों जगह पे कास 0 होता है. ये दोनों को हमने बोलते हैं आड मल्टीपल्स ऑफ π/2, दैट इज 2k + 1 π/2. ओके, ये क्या अलग है, ये क्या अलग है, याद रखना. 2k + 1 π/2. के नेचुरल नंबर है, ओके, या इंटीजर है. हाँ, इधर साइन थीटा कब 0 होता है, इधर या इधर. सो थीटा माइनस α/2 इज इक्वल हमने ले सकते हैं nπ. ओके, ये साइन का जनरल सॉल्यूशन है. कास थीटा का 0 शब्द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला था. सो इधर 2 कट हो जाएगा. थीटा इज इक्वल हमने ऐसा लिख सकते हैं 2k + 1π माइनस अल्फा. इधर थीटा इज इक्वल होगा 2nπ + अल्फा. अब देखो, इधर आड नंबर है तो माइनस, इधर इवन नंबर है तो प्लस. इधर भी के लिखते हैं, ठीक है. इधर आड नंबर है तो माइनस आया, इवन नंबर है तो प्लस आया. ये दोनों को कॉमनली मैंने ऐसा लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू. ओके, इधर आड नंबर है, इवन नंबर है, तो मैंने इसको ऐसा लिख रहा हूँ nπ.
एन वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैंने, कोई भी इंटीजर, इंटीजर में आड नंबर इन्वॉल्व होगा, इवन नंबर इन्वॉल्व होगा। मान लो एन वैल्यू आड है तो इधर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो उसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ -1/n। देखो एन वैल्यू आड है तो आड नंबर ये फॉर्म में होगा, और इधर पावर में आड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। मान लो एन वैल्यू इवन है तो देखो इवन नंबर 2 के फॉर्म में होगा, इधर पावर में इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इसका मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल, आपको दिया है 1/2। साइन कब 1/2 होता है, साइन π/6 पे। बस ये π/6 जो है इसमें है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू में है। ओके, और इधर सिंपली ये 1/2 है, साइन का रेंज में भी है, बस होगा। इधर डायरेक्टली हमने लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल n π प्लस -1/n इंटू π/6, इधर n बिलोंग्स टू z। इधर अल्फा इज इक्वल π/6 जो है इसको हमने बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो ये अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा साइन का दूसरा क्वेश्चन करते। अभी मैं दूसरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 दिया है, -1/√2। ओके, सो मैंने एक बताया था यूनिट सर्किल ले लो। यूनिट सर्किल में साइन का जो डोमेन है, देखो -90 से +90, ये क्यों लिया, देखो साइन वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू सारे कवर हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट लेता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू सारे कवर हो जाएंगे, ताकि एंटायर डोमेन को मैंने आराम से -90 से +90 तक लिख सकता हूँ। देखो इधर क्लॉकवाइज में घुमाए तो -90, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए तो +90। सो इधर से इधर आप लाते हो, साइन वैल्यू +1 से शुरू करके -1 तक सारे वैल्यूज़ कवर हो जाएंगे, पूरा एंटायर रेंज कवर हो जाएगा। उसके लिए मैंने साइन का ये लिया। फिर कास का भी कैसे लेते हैं वो भी बताता हूँ। अब देखो साइन नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, इधर। सो इधर 0 to π/2 है तो 0 to -π/2 है। सो साइन नेगेटिव मतलब नेगेटिव एंगल ले लो। ओके, सो माइनस छोड़ दो, 45, 1/√2 है तो 45 होगा। ओके, तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं साइन -π/4। ठीक है, समझा। फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव है और 1/√2 कब होगा, 45 पे, तो साइन -π/4 लेना। अब हो गया। सो अल्फा इज इक्वल टू -π/4, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और थीटा इज इक्वल टू, थीटा वैल्यू पूछा है उसने, n π प्लस -1/n इंटू, ये जनरल सॉल्यूशन का इधर में जो लिखा था फार्मूला, इसको यूज़ करना है। तो अल्फा के जगह पे -π/4, इधर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। ठीक है, सो ये लिखना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है -2। अब देखो ये -2 इसके अंदर है क्या, नहीं है। सो हियर सीधा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो थीटा बिलोंग्स टू नल सेट। ओके, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आया। साइन कब 1 होता है, इधर। सो सीधा साइन π/2। सो थीटा इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, n π प्लस -1/n इंटू π/2। ओके, समझा। और नेक्स्ट उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो -1 को हमने कैसे लिख सकते हैं, -π/2। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू -π/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू 0। सो थीटा इज इक्वल टू सीधा आ गया n π। अब जिस वैल्यू चाहिए तो उसका वैल्यू को अपने कर सकते हो। ओके, सो अब साइन का हो गया। हमने कास का भी करते, कास का प्रूफ भी सेम होगा, टैन का भी प्रूफ ऐसा होगा। कास का मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना कास का।
कास का जनरल सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, डायरेक्टली मैंने फार्मूला बताता हूँ। चलते स्टूडेंट, अभी कास टीटा इज इक्वल टू सम के दिया है, इसका वैल्यू मैंने कास अल्फा लिया। सो इधर याद रखना के शुड बी -1 का 1 का बीच में होना चाहिए, अल्फा किस में होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, यूनिट सर्किल लिया मैंने, कास टीटा का -1 से +1 तक वैल्यूज किधर कवर होगा वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव, सो 0 to 1 तक हो गया। सेकंड क्वार्टर में अभी फोर्थ लेता हूँ, फोर्थ में भी कास पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये वाला एंगल लिए तो। अभी ये लेता हूँ तो इधर नेगेटिव आ जाएगा सेकंड क्वार्टर में। सो मैं जो एंगल है इधर से शुरू करके इधर तक ले सकता हूँ, सो 0 to π, ताकि सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ कवर हो जाएगा। 0 से शुरू करके π तक -1 का +1 का सारे वैल्यूज़ कवर हो जाएगा। सो ये सॉल्यूशन है। अब इसको कैसा लिखते हैं, टीटा इज इक्वल टू, ओके हाँ, इधर सिंपल लॉजिक है याद रखने का। कास का जो डोमेन से कौन सी है, देखो पहला पॉजिटिव किधर रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में, और पॉजिटिव किधर रहेगा फोर्थ में, ये दोनों कवर होना चाहिए। ओके तो इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, ये दोनों का मतलब देखो, ये जो लाइन है दिस इज 2n π, 2n π के ऊपर 2n π के नीचे। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 2n π ± अल्फा, 2n π ± अल्फा। ओके ये कैसा है वो भी करते हैं हमने, मैं बता रहा हूँ। कास टीटा इज इक्वल टू कास अल्फा है तो माइनस कास अल्फा इज इक्वल 0 लिया, तो इधर आ जाएगा -2 साइन टीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन टीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल 0। तो साइन टीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल 0, साइन टीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू भी 0। सो टीटा प्लस अल्फा बाई 2 वैल्यू 2n π होगा, सॉरी n π होगा, साइन टीटा 0, टीटा माइनस अल्फा वैल्यू भी n π होगा। इधर से टीटा वैल्यू हो जाएगा 2n π माइनस अल्फा, इधर से टीटा वैल्यू हो जाएगा 2n π प्लस अल्फा। सो दोनों को क्लब करके लिखना है तो टीटा इज इक्वल हो जाएगा 2n π प्लस आर माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कास टीटा का जनरल सॉल्यूशन। अभी इधर हमने साइन का क्वेश्चन किया था ना, अभी सेम टू सेम कास का क्वेश्चन भी करेंगे। कास का कैसे करते, सेम, अभी कास टीटा इज इक्वल टू 0 ले लो। कास कब 0 होता है, कास π/2 पे, ठीक है। सो टीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस आर माइनस π/2। ओके नेक्स्ट, कास टीटा इज इक्वल टू 1 लेते हैं, कास 1 कब होगा, कास 0 पे। ओके सो टीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस आर माइनस 0। सो कास टीटा मतलब टीटा इज इक्वल टू 2n π होगा, ठीक है। हाँ, कास टीटा इज इक्वल टू -1 कब होगा, तो कास -1 कब होता है, कास π पे। ओके सो टीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस आर माइनस π, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस आर माइनस 1 π, ठीक है। सो ये होगा, और इसमें चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हो। कास -1 किधर होता है, फोर्थ थर्ड क्वार्टर में, 2n π प्लस π 2n π माइनस π, ऐसा दोनों साइड से आ जाएगा, मतलब इधर कास थीटा वैल्यू -1 इधर होगा, 2n π ये है, इसका प्लस ले लो या माइनस ले लो, दोनों सेम ही है। इधर सिर्फ 2n π प्लस π लिए तो भी चलेगा, -1 π लिए तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आड़ आना चाहिए। ओके सो आड़ किधर होगा, 2n प्लस π ले लो, 2n माइनस π, मतलब 2n प्लस 1 ले लो या 2n माइनस 1 ले लो, दोनों सेम ही है। सो अभी कास टीटा इज इक्वल मैं ले रहा हूँ 1/2, कास टीटा का 1/2 कब होगा, कास π/6 पे, सॉरी π/3 पे। सो टीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस आर माइनस π/3, बहुत सिंपल है। सो n बिलोंग्स टू z। सो कास टीटा इज इक्वल टू -1/√2 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कास 3π/4। ओके इधर बोला था मैंने कास नेगेटिव किधर होगा, सेकंड क्वार्टर में। ओके सो राइट, सो टीटा इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 2n π प्लस आर माइनस 3π/4, ठीक है।
ऐसा। सो ये कास का क्वेश्चन है। आपको जो भी आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है कास थीटा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और ये सारे वैल्यूज़ को नेगेटिव भी लगा दो। ऐसा टोटल 6 है तो मतलब 5 है तो 5 + 5 10 में 9 वैल्यूज़ आ जाएंगे अलग अलग। तो सारे 9 का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने फाइंड कर सकते हैं। सो सिमिलर वे tan थीटा के भी हम ढूंढते हैं। इधर कास का हो गया, अभी tan का क्वेश्चन करते हैं। सो tan कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड में। सो जनरल सॉल्यूशन लिखने टाइम पे आपको ये फर्स्ट और थर्ड का इस्तेमाल करने जैसा दिखेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब n/2n + अल्फा। अब देखते थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वो भी ऐसा ही आएगा। तो मैं बताता हूँ अभी उसको कैसे करना है। सो देखते हैं tan थीटा = सम k = tan अल्फा है। इधर k बिलोंग्स टू r, मैंने बोला था tan तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अल्फा वैल्यू किधर होगा, tan वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कंपलसरी है क्योंकि सारे पॉजिटिव होंगे। और नेगेटिव किधर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सीधी सी बात है। और फोर्थ भी ले सकते हैं, बट फोर्थ लेने की जगह पे सेकंड लिए तो बहुत अच्छा है। तो इधर -π/2 to π/2 ओपन ब्रैकेट। क्यों, जनरली मैंने बताया था जब आप डोमेन्स लिखते थे sin अपॉन cos tan होता है, तो हमने जब भी लेना है तो क्या करते थे, sin अपॉन cos है तो sin न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद न्यूमरेटर का जो भी डोमेन है वो ले सकते हैं। सो उसके लिए मैंने साइन का जो डोमेन है वो ही यूज़ करता हूँ। और कास 0 नहीं होना चाहिए तो मतलब π/2 -π/2 पे कास 0 होता है, उसको एलिमिनेट कर दो। वैसा tan तो डिफाइन नहीं होगा 90s पे, ठीक है। ये वैल्यूज है। अभी इसको कैसे लिखना है, ठीक है। सो थीटा = हाँ ये कैसे आएगा, इसको प्रूव भी करते हैं हम। सो tan थीटा - tan अल्फा = 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कास थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन कास अल्फा = 0। सो sin थीटा कास अल्फा माइनस कास थीटा sin अल्फा = जो भी डिनोमिनेटर है उसको उधर लेके जा रहा हूँ, ओके। क्योंकि कास थीटा 0 कास अल्फा 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस बिकम sin थीटा माइनस अल्फा = 0, ठीक है। हाँ तो sin थीटा कब 0 होता है, sin nπ, ओके। सो थीटा माइनस अल्फा = nπ। सो सीधा थीटा = nπ + अल्फा। ये बहुत सिंपल है। हाँ nπ + अल्फा मतलब ध्यान रखना स्टूडेंट, n वैल्यू इवन नंबर होता है इधर, n वैल्यू ऑड नंबर होता है इधर। इवन नंबर होता है इधर आ गया, प्लस अल्फा मतलब एक क्वाड्रेंट आ गया। ऑड नंबर है तो इधर आ गया, प्लस अल्फा मतलब इधर। तो देखो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों आ गए, ठीक है। अल्फा वैल्यू मान लो 0 to π/2 का बीच में तो इधर होगा, नेगेटिव में है तो इधर आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा। मतलब कोई भी आप जनरल सॉल्यूशन लेते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो सारे क्वाड्रेंट्स को कवर करेगा। पॉजिटिव है तो 2 क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो 2 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट को बताएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव वैल्यू जिधर जिधर होता है वो क्वाड्रेंट का सॉल्यूशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जनरल सॉल्यूशन है। सो अभी देखते हैं इसका कैसा लिखना है। tan थीटा = 0 आया, कब 0 होता है, tan 0 0। सो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ इधर हम जो भी इधर लिख रहे हैं, सो इधर 0 थीटा = 0 जो है दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो थीटा = nπ + अल्फा जो है, प्लस अल्फा वाले 0 है तो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो ये जनरल सॉल्यूशन होगा tan थीटा = 0 का। हाँ tan थीटा = 1/√3, tan थीटा = 1, tan थीटा = √3 लेते हैं, ये होगा tan π/6 पे। सो थीटा = सिंपली nπ + π/6। इधर थीटा = tan π/4 होगा, थीटा = nπ + π/4। इधर थीटा = tan 60 होगा, tan π/3। थीटा = nπ + π/3। सो सब जगह पे n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z।
बस। अभी नेगेटिव वैल्यू इसका भी करते हैं। इन केस नेगेटिव वैल्यू लेना है तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। सो इधर क्या हो जाएगा, tan -π/6, ए tan -π/4, ये होगा tan -π/3। सो थीटा इज इक्वल टू इधर होगा nπ प्लस ऑफ -π/, देखो -π/6 लिखो, इधर nπ -π/4, इधर थीटा इज इक्वल टू nπ -π/3। बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशंस लिखना। इवन काट का आता है, काट को भी सेम tan में कन्वर्ट कर दो, ये tan का सॉल्यूशन लगा दो। सेक आता है, सेक थीटा इज इक्वल 2 आया, उसको हमने cos थीटा इज इक्वल 1/2, तो cos में कन्वर्ट करके करो। और कोसेक आता है, sin में कन्वर्ट करके करने का। सो पहला 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जनरल सॉल्यूशन याद रखो, बाकी 3 का आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हाँ, इधर एक याद रखना, जब sin थीटा वैल्यू जो k है -1 का 1 का बीच में है, तो जो कोसेक थीटा क्या होना चाहिए, 1/k। ओके, सो ये 1/k किसका किसका बीच में होगा, ये जो 1/k है किसका किसका बीच में होगा, कोसेक का रेंज है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते क्वेश्चन इसका। सो पहला हमने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। उसके बाद नॉर्मली कोई भी इक्वेशन दिया है उससे सॉल्यूशंस कैसे ढूंढना है, तो वो हम करते हैं। जैसा 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अब क्या करते थे, पहला अलग अलग मेथड से सबसे इजी मेथड है फैक्टराइजेशन। ओके, सो रूट्स फाइंड करना है तो उसको फैक्टराइज करो। ओके, सो फैक्टराइज करे तो ओके आपको फॉर एग्जांपल ऐसा आएगा, फैक्टराइज करें तो a इंटू बी इज इक्वल 0 आएगा, a इज इक्वल 0। फॉर एग्जांपल c प्लस d इज इक्वल 0 इक्वेशन है, उसको हमने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, ठीक है। तो a इज इक्वल 0 और b इज इक्वल 0 ऐसा आएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो ऐसे ही किया था हमने। तो पहला फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज करें तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, सो याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, कुछ चीज़ अपने माइंड में रखने का, जब भी दोनों साइड फॉर एग्जांपल दोनों साइड sin थीटा है, तो sin थीटा को आपने कैंसिल किया। सो कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करें तो उधर एक रूट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, x³ इज इक्वल x है। सो मैं क्या करता हूँ, इधर दोनों साइड एक x को कैंसिल करता हूँ। एक्चुअली ये कौन सी ऑर्डर इक्वेशन है, कौन सी डिग्री है, 3rd डिग्री है। सो जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स आना चाहिए। सो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 3। मैं इसको एक x कैंसिल कर दिया, करने के बाद मुझे बचा x² इज इक्वल 1, x इज इक्वल +or-1। अब ये कौन सी डिग्री हो गया, 2nd डिग्री होगा। कितना रूट्स मिला, 2 रूट्स मिला। तो आपको दिया था 3rd ऑर्डर इक्वेशन, तो 3 रूट्स आना चाहिए। तो आपने x कैंसिल करने के वजह से आपको क्या हुआ, 2 ही रूट्स मिला, मतलब एक रूट रिड्यूस हो गया। तो आपको ये याद रखने का, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, डायरेक्टली कोई भी टर्म को कैंसिल मत करो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ए नॉन ज़ीरो टर्म। सो इधर जब भी आपको कैंसिल करना है तो कंडीशन ये है x शुड नॉट बी 0, मतलब इधर से एक रूट आप हटा रहे x इज इक्वल 0 वाला। ओके, सो 2 केसेस होगा, x इज इक्वल 0 है तो ऑब्वियसली 0 इज इक्वल 0 ट्रिवियल हो जाएगा। इनकेस x नॉट इक्वल 0 है तो क्या होगा, +or-1 होना चाहिए। सो आप कैंसिल करें तो एक रूट निकाल दे रहे हैं। एट द सेम टाइम x² इज इक्वल x। हाँ, कभी कभी हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड cos² से डिवाइड करो या दोनों साइड sin x से मल्टीप्लाई करो, ऐसा करते थे। सो इधर मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया, x³ इज इक्वल x। जब ये दिया था 2nd डिग्री इक्वेशन, सो 2 रूट्स होना चाहिए। जब मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 3rd डिग्री इक्वेशन, 3 रूट्स हो जाएगा। बट एक्चुअली ये क्या था, एक x मल्टीप्लाई करने के वजह से 3rd डिग्री बन गया।
सो जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ x से, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल 0 आएगा, x इज इक्वल प्लस आर माइनस 1 आएगा, बट इसको आप कंसीडर नहीं करना। क्यों? आपने पहला ही मान के चला x नॉट इक्वल 0 है, नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो कभी भी याद रखना स्टूडेंट, कभी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके रिड्यूस करने के टाइम पे, सो डोंट कैंसल एनी टर्म्स ऑन द बोथ द साइड्स। हाँ, डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं बट न्यूमरेटर में कैंसिल नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी होता है तब डिफाइन होता है, तब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। ठीक है। सो डिनोमिनेटर में टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, दूसरी बात सर, डिनोमिनेटर में सीक एक्स है, सीक एक्स से मैं कैंसिल करता हूँ, तो सीकेंट एक्स को नहीं, उसको जैसा आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन कास टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो अच्छा आपको इजी सॉल्यूशन मिलेगा। और कभी भी कैंसिल मत करो, दोनों साइड कैंसिल करें तो उसका डिग्री घट जाएगा, ताकि रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कम हो जाएगा। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ रूट्स के बारे में ही पूछेगा। और तीसरा, अब दोनों साइड कोई भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो फंक्शन नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन में वो फंक्शन वैल्यू 0 आए तो उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, आपको रूट्स आ गया, रूट्स आने के बाद सो वी नीड टू चेक वेदर द रूट्स आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन आर नॉट। सो कभी कभी टैन का वैल्यू आता है या साइन का वैल्यू आता है, किसी का वैल्यू आ गया, आने के बाद आप चेक करना चाहिए जो वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई किया हुआ नहीं, दिया हुआ क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे या नहीं कर रहे। सेटिस्फाई करे तो ही लेने का, वरना नहीं लेने का। तो याद रखना, हर एक सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन व्हाट एवर यू आर गेटिंग नीड टू बी वेरीफाइड विद द क्वेश्चन, वेदर ईच एंड एवरी सॉल्यूशन विच एवर यू गॉट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन आर नॉट, you need to verify it. So sometimes they will ask the questions like that only. So you got 3 answers. Okay, among the 3 answers only one of them will satisfy the question, rest of the 2 are not satisfying the given question. So there will be only one solution only should be considered as right answer. Okay, so let us start some questions students. So इधर sin 2x इधर पूछा है, सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0, एक पूछा है। दूसरा, इधर tan 2x इज इक्वल टू माइनस काट x प्लस π/3। दूसरा, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट्स, अभी मैं इधर 3 क्वेश्चन लिखा था, ये 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करेंगे। सो पहला, सभी लोग स्टूडेंट्स देखना, हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूलास पढ़ा था, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 ऐसा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस का मेन मोटिव ये है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मोटो है। सो ये इसके लिए यूज़ होता है जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिया है, इधर सम में है, सम और डिफरेंस में है, तो इसको आप पहला प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो इसका रूट्स आराम से मिल जाएगा। सो पहला मैं sin 2x एज इट इज़ लिखा, ये दोनों में से sin 6x पहला लिखा और sin 4x बाद में लिखा, आर्डर में लिख दिया ताकि फार्मूला इजीली अप्लीकेबल होगा। तो sin 2x इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ sin c प्लस sin d का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा sin c प्लस sin d का फार्मूला, 2 sin c माइनस sin d, सो 2 cos, ये दोनों का एडिशन अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10x अपॉन 2 दैट इज 5x इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2, तो 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल 0। ये sin 2x को हमने ऐसा लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, दोनों में से मैंने 2 sin x कॉमन ले सकता हूँ,
बचेगा आपको cos 5x प्लस cos x इज इक्वल 0। इधर से sin x इज इक्वल 0, 2 sin x या sin x इज इक्वल 0 एक रूट आ गया। इधर फार्मूला लगा दो c प्लस सी, 2cc आएगा, 2 का से दोनों का एडिशन बाई 2 इंटू कास दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2। सो इधर देखो स्टूडेंट्स, इधर cos 3x इज इक्वल 0 एक आएगा, cos 2x इज इक्वल 0 दूसरा आ गया। अब देखते हैं sin x 0 हुआ, cos 3x 0 हुआ, cos 2x 0 हुआ, सभी का बीच में r। ओके, ये 0 है तो भी एंटायर इक्वेशन 0, ये 0 है तो भी एंटायर इक्वेशन 0, ये 0 है तो भी एंटायर इक्वेशन 0। हाँ, इधर x इज इक्वल क्या होना है स्टूडेंट, साइन कब 0 होता है, सीधा n पाई, x इज इक्वल n पाई। हाँ, दूसरा इधर से x इज इक्वल n पाई रखता हो, देखो स्टूडेंट्स सभी 0 हो गए। हाँ, उसके बाद इधर देखते हैं cos 3x इज इक्वल 0, cos 3x इज इक्वल 0 कैसे हो जाएगा, इधर 3x इज इक्वल, cos 0 कब होता है, आड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इधर 2x इज इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो हाँ, कंपेयर करने टाइम पे जो फंक्शन इधर दिया है उसको ही लेना, x वैल्यू नहीं लेना। तो अभी x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 6। इधर x इज इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। इधर x इज इक्वल हो जाएगा n पाई। हाँ, अभी 3 सॉल्यूशन आया तो क्या करने का, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू थीटा वैल्यू, थीटा बिलोंग्स टू, ओके, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z यूनियन, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। थर्ड सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखते स्टूडेंट्स, पाई बाई 4 पाई बाई 6 कोई भी लगा दो, आंसर ऑटोमेटिकली इधर 0 हो ही जाएगा। ओके, हाँ, तो आपको ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये दोनों टर्म्स भी ले लो, लेके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आसान ले। अभी इधर मुझे 3 आया ना, उधर 2 भी आ सकता है, ज़रूर नहीं है कि हमेशा यही मेथड से आएगा। सो फॉर एग्जांपल ये दोनों टर्म्स लेता हूँ, आपको दूसरा सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, सॉल्यूशन दिखने में अलग अलग होगा बट उसका वैल्यूज, उसके अंदर का वैल्यूज जो है वो सेम रहेगा। इसको मैंने दूसरा मेथड से भी मैं इधर करवा के दिखाता हूँ। तो इधर देखो स्टूडेंट, पहला ये दोनों टर्म लेता हूँ, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x, ऐसा भी कर सकते हैं, इज इक्वल 0। इधर फार्मूला लगाए तो 2 साइन, ये दोनों का एडिशन बाई 2 दैट इज़ 4x इंटू कास, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल 0। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में से मैंने साइन 4x कॉमन ले सकता हूँ, इंटू 2 कास 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो साइन 4x इज इक्वल 0 हो जाएगा, कास 2x इज इक्वल 1/2 एक हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल इधर होगा n पाई, x इज इक्वल n पाई बाई 4, साइन थीटा का 0 वाला सोल्यूशन है। इधर कास कब 1/2 होगा, कास पाई बाई 3 पे। सो 2x इज इक्वल 2n पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 3 था कास थीटा का जनरल सोल्यूशन। तो x इज इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 6। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर पाई बाई 4 का टर्म्स आया, देखो पाई बाई 4 का टर्म्स आया। ओके, तो इधर आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, इधर क्या है स्टूडेंट्स, इवन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो इधर 1 रखते हो, 1 पाई बाई 4, 2 रखे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इसमें आ जाएगा। हाँ, इसमें आ ही जाएगा कहीं ना कहीं जगह से n पाई। सो हाँ, इधर n वैल्यू रखते हो 1 रखे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2 आ गया। और n वैल्यू 3 रखते हो, 3 पाई बाई 4 मतलब इधर आ जाएगा। ओके, सो इसमें 2 की फॉर्म में आया, इसमें 3 की फॉर्म में, बट इनडायरेक्टली दोनों सेट्स में, ये पूरा एंटायर सेट्स में सारे वैल्यू सेम। इधर आप ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल n पाई बाई 4 सच दैट n बिलोंग्स टू z यूनियन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। समझे स्टूडेंट्स,
मान लो n इज इक्वल इधर 1 रखता हूँ, इधर π/4 है, इधर पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/6, पाई माइनस π/6। सो मतलब पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6 और 5π/6। सभी आया नहीं आया देखते हैं। n वैल्यू 1 रखते हैं, कितना आया π/4 है ना स्टूडेंट्स। तो इधर देखो n वैल्यू आप 0 रखो इधर तो π/4 आ गया। हाँ इधर 1 रखो, 1 रखे तो कितना 3π/6, 2 रखो 2 रखे तो 5π/6, 3 रखे तो 7π/6, सारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो n वैल्यू 2 रखो, 2 रखे तो इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स π/2, इधर कितना हो जाएगा 2π प्लस आर माइनस π/6। तो इसमें से π/6 वैल्यू सारा आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई कर तो भी वापस वही होगा। तो इधर n वैल्यू 2 रखे तो कितना है π/2 है ना, इसमें रखो स्टूडेंट्स, किसमें इसमें। तो n वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 3π/6 दैट इज π/2। सो इनडायरेक्टली आपको सभी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे, बट दिखने में अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके चलो आगे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स। दैट डिपेंड्स, आप कौन सी मेथड चूज करना चाहते हो। ओके सो दोनों सही आंसर हो जाएंगे। हाँ बोर्ड में क्वेश्चंस ऐसा कभी पूछ सकता है, पूछे तो आप फॉलो कीजिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन लिखने का, बट इनडायरेक्टली सही होगा। टीचर अच्छा मिले तो आपको क्वेश्चन बराबर चेक करेगा। इनकेस टीचर के पास इतना नॉलेज, थोड़ा कम नॉलेज है तो क्या हो जाएगा, जो की में दिया है वही सॉल्यूशन वो सही करेगा, और दूसरा मेथड से करे तो वो इनडायरेक्टली आंसर रॉन्ग देगा। हाँ आपको एमसीक्यूज में, कॉम्पिटेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एमसीक्यूज होगा। हाँ इधर स्टूडेंट्स tan 2x इज इक्वल ये दिया है। हम जनरल सॉल्यूशन तभी ले सकते दोनों से tan आना चाहिए। सो इधर माइनस काटे, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, 90 है उसकी वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा काट, ये पूरा थीटा है तो x प्लस π/3। अब देखो स्टूडेंट ये पूरा दोनों से tan में कन्वर्ट हुआ। हाँ अब tan का जनरल सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, 2x इज इक्वल n π प्लस अल्फा, ये पूरा π/2 प्लस x प्लस π/3। ठीक है सो अब देखो एक x को इधर लाऊं, x इज इक्वल हो जाएगा n π प्लस ये दोनों मिला के 5π/6 होगा। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन। बहुत आसानली कर सकते हैं। सो इधर n बिलोंग्स टू z। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ इधर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चालू करते हो, याद रखना सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक ही रेशो में होना चाहिए, या साइन में या कास में या टैन में, ऐसा। सो नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पहले काम है। तो इधर कास स्क्वायर दिया है, इधर साइन दिया है, तो ये साइन को मैंने कास में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट कास स्क्वायर को साइन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज़ करके प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल 0। सो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। माइनस कॉमन लिया, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। फैक्टराइज करें तो 2x प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2, ये फैक्टराइज होगा स्टूडेंट्स। सो इसमें से 2 साइन एक्स कामा ले लो, इसमें से 1 कामा ले लो, आंसर मिल जाएगा। तो एक आया साइन एक्स इज इक्वल टू 2, दूसरा आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। हाँ स्टूडेंट्स जब भी आपको वैल्यूज आता है ये आपको देखना चाहिए कि साइन एक्स वैल्यू कभी 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। साइन का रेंज क्या था, -1 का +1 का बीच में है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके ये पॉसिबल होगा ही नहीं। मतलब आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो 2 सोल्यूशन आना चाहिए, तो 2 सोल्यूशन तो आया है बट उसमें एक सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है हाँ अब इधर देखते हैं साइन एक्स वैल्यू -1/2 कब होगा, साइन -π/6 में। सो x इज इक्वल टू n π प्लस -1 पावर n इंटू -π/6, ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। n बिलोंग्स टू इंटीजर, जब भी लिखना n बिलोंग्स टू
इंटीजर। सो ये है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस। सो अगले लेक्चर में हमने और भी कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक में से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, भले एनडीए ले लो या जेडब्ल्यू मेन ले लो, जेडब्ल्यू एडवांस ले लो, या कोई भी बिटसेट ले लो या वीआईटी ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपलसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जेडब्ल्यू मेन में आप देखें तो पिछले 4-5 साल से बहुत आसान क्वेश्चंस पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसका आपने सिर्फ यही याद रखना, 3 सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस लिखना कैसा है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना, बस ये 3 चीज़ याद रखो, पूरा चैप्टर आराम से आपको मिल ही जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।